और ये जो हमारा संजरी ट्रस्ट है और जमाते परवाने मुस्तफा, इन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। जो ट्रांजिट कैंप के अंदर लोग रह रहे हैं, उनका कितने दिनों में उनको उनका घर मिलेगा। जो इस इलाके के लोग हैं, मेरे ख्याल से 7,500 लोग आज उनको घर नहीं है, भाड़ा नहीं है, बेदखल हो गए। उनको ये देना, राहत देना बहुत जरूरी है। मैं आने वाले दिनों में हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, हम सिर्फ ज़कात, इकरा और जो चमड़े की जो रकम आती है उसी से हम लोग ये पूरा साल इसको लेकर चलते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बस्ती के जो लोग भी जो है, जो जिनके पास ज़कात फित्रे के पैसे हैं, साहिब हैसियत लोग जितने भी हैं, वो अपनी ज़कात और फित्रा यहाँ जो मुशरी ईस्ट के जो मुसलमान है, जो साहिब हैसियत आजाद है, वो जरूर मदद करें और आगे बढ़कर आए। इनको आप तक ना पहुंचना पड़े, आप इनके पास आए, लीजिए हमारा पैसा है ये, और ये गरीबों तक पहुंचे। आनंद बाला नल साहब जो है या जो एमएलए, उन्होंने वादा किया कि कब्रिस्तान के मसले को जल्दी से जल्दी हल करेंगे, और आप उठाते भी रहते हैं। तो आपको क्या कितना यकीन है कि ये काम हो जाएगा? ये यकीन ऐसा है ना कि जब वो नगर सेवक थे, ये एरिया के नहीं थे, वहाँ के थे, जब उन्होंने 100 कब्र हमको बना के दिया तो हमने खुल के उनका साथ दिया। और आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज के इस बच्चों को जिस तरह से यहाँ पे तकसीम की गई संजय वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से और जेर सरपरस्ती जमात परवाना मुस्तफा की जानिब से, तो यहाँ पर मौजूद है दुबुचरी ईस्ट के आनंद बाला नल साहब और दुबुचरी वेस्ट वर्सोवा विधानसभा के हारून खान साहब है। आइए हम इनसे बात करते हैं। बाला साहब, ये बताइए कि आज का प्रोग्राम में शरीक हुआ, आपको कैसा लगा? इस प्रोग्राम में हम पिछले 3-4 साल से आते हैं। ये प्रोग्राम आने के लिए बहुत खुशी होती है, क्योंकि जमाते परवाना मुस्तफा के माध्यम से या सर्जरी वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से ये इस इलाके के जो जरूरतमंद बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, उनके लिए फीस हो या स्कूल के लिए जो आवश्यक साहित्य हो, उसका वितरण किया जाता है। तो समाज के माध्यम से ये काम करना बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। और बच्चों के लिए सुविधा अवेलेबल करके देना, एक काम जो समाज की मतलब ये ट्रस्ट करती है, उनके साथ उनके लिए हमारे जाकिर भाई है, निजाम भाई है, उनके सब साथी है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और एक सामाजिक भावना से वो काम करते हैं। इसके लिए हम लोग का भी कोई सहयोग उसके रहना चाहिए। तो हम लोग आते हैं, मेरे ख्याल से हमारे शाखा की तरफ से तो हम लोग करती है, लेकिन ट्रस्ट भी बहुत अच्छा बढ़िया कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसके आगे जो भी समाज के लिए काम करते रहेंगे, उसके लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते हम लोग जितना हो सके उतना सहयोग करने का कोशिश करेंगे। बाला साहब, जिस तरह से यहाँ पर कब्रिस्तान का मसला रखा गया, तो उम्मीद है कि आप ये कब तक इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे? मुझे लगता है जो मैं नगर सेवक था, जब भी वो मेरे एरिया में आया था, कार्य क्षेत्र में आया, जब से मैंने शुरुआत की है, अभी पूरा कब्रिस्तान का ब्यूटिफिकेशन, उसका विकास करने का एक प्रपोजल बनाया था। फिर भी ज्यादा ये इलाका बड़ा है, उसकी जरूरत ज्यादा है वहाँ की, लेकिन जो कब्र की काम था वो कम था। इसके लिए जो बचे 640-700 जो भी है, वो अभी 540 तक बने आगे के है। और नेक्स्ट इसमें सेकंड फेज में हम करके जितना जल्दी हो सके 1-2 साल में तो पूरा कब्रिस्तान का विकास करके जो यहाँ की जो समस्या है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, आखिरी एक सवाल, जिस तरह से SRA स्कीम में लगातार हम देखते हैं कि पूरे बम्बई शहर में घोटाले हो रहे हैं और बिल्डर जो है आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, वैसे मामला हारून खान साहब के अपने वर्सोवा विधानसभा का ही मामला है। इस तरह यहाँ जिस तरह से बिल्डर जो ये लोगों को सता रहा है, परेशान कर रहा है, इसका क्या रास्ता है? किस तरह से बिल्डर को जो है ये मजबूर किया जाएगा कि वो लोगों के साथ इंसाफ करे और यहाँ जाए? जोगेश्वरी विधानसभा हो या वर्सोवा विधानसभा हो या मुंबई हो, मुंबई में SRA के माध्यम से जो पिछले 17-18 साल जो प्रोजेक्ट शुरू हुए और उनके माध्यम से अभी पूरे नहीं होते हुए जो पब्लिक को तकलीफ है वो बहुत बड़ी है। मेरे ख्याल से इसके लिए मेरी खास करके पब्लिक से दरख्वास्त रहेगी, विनती रहेगी, क्योंकि पब्लिक एक साथ में रहना चाहिए। ये विकासक आएंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे, वो अपना स्वार्थ देखते हैं,
और पब्लिक को रास्ते पे लाने का कोशिश करते हैं। जोगेश्वरी में बहुत बड़ी तकलीफ में आज लोग हैं। मैं चुन के आने के बाद 7 महीने में SRA के माध्यम से जो बहुत सालों से पड़े हुए जो ये प्रोजेक्ट है उनका आगे लाके उनका जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश में हम लोग है। मैं सब जो इस इलाके के लोग हैं मेरे ख्याल से 7,500 लोग आज उनको घर नहीं है, भाड़ा नहीं है, मतलब बेदखल हो गए। उनको ये देना, राहत देना बहुत जरूरी है। मैं आने वाले दिनों में जितना जल्दी हो सके उसमें SRA के पीछे तो हूँ, लेकिन नहीं हुआ तो चाहे मोर्चा निकालना पड़े, आंदोलन करना पड़े तो जरूर करेंगे। लेकिन जो पब्लिक है, तो यहाँ के रहवासी है, उनको उनका हक दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सर ये तो बात सही कि तरह तरह के लोग आते हैं, पब्लिक जो मजबूर है तो सोच सकते हैं कि हमारे काम किसी तरह हो जाए, तो हर राजनीतिक पार्टी ये प्रयास करती है कि हमको इनका सपोर्ट मिले, वोट मिले, और कहीं ना कहीं जो है वो लोग भाषणबाजी करते, गुमराह करते तो चले जाते हैं। लेकिन जनता सब जानती है अच्छी तरह से, जनता को ये पता है कि हमारे काम कहाँ होने, जो काम करेगा लोग उसके पीछे जाएंगे। आपका इस पे क्या करें? ये सब बराबर है। मैं पिछले 15 साल से जो विधायक थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े पद पे काम किया, बहुत बड़े अधिकार उनको प्राप्त हुए बाला साहब के आशीर्वाद से। लेकिन ये पब्लिक की जो सेवा है, पब्लिक की जो तकलीफ है वो दूर करने की कोशिश नहीं किया उन्होंने। और हम लोग, मैं हूँ या हमारे हारून खान भाई हो, हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ की पब्लिक की तकलीफ है हम जानते हैं। क्या तकलीफ जानते हैं वो हम लोग जानते हैं। इसके लिए ये पब्लिक को जो तकलीफ है वो जल्दी से जल्दी उसमें से राहत देना है तो हम लोग कोशिश करेंगे। एक खाली भाषण देना और पब्लिक को गुमराह करके वोट लेना, वोट का चोरी करना, ये हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग किसी का फोकट का वोट नहीं चाहिए। हम लोग काम करेंगे। बाला साहब ने उनको जो सिखाया है, पब्लिक की सेवा करो, जो उनको तकलीफ है दूर करो, वो हम लोग करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से जोगेश्वरी विधानसभा में SRA के माध्यम से तकलीफ है वो जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए पब्लिक का भी हमें मदद लगेगा, सपोर्ट लगेगा, वो भी उन्होंने करना चाहिए। लेकिन एक बात है, आज 15 साल जो विधायक नहीं करे और हम लोग आने के बाद उसको जहाँ पब्लिक के सामने कोशिश करने लगे, जब भी वो एक भी करने के लिए पब्लिक को खाली आश्वासन देने का कोशिश काम कर रहे हैं। पब्लिक कभी भूलना नहीं चाहिए। हम लोग भले कार्यकर्ता है लेकिन पब्लिक के साथ में है। उनका तकलीफ दूर करने के लिए हम लोग जितना हो सके उतना कोशिश करते रहेंगे और जितना जल्दी हो सके उनका घर दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। आखिर में आप दिखेंगे नहीं, डटे रहेंगे आप? जरूर। हारून खान साहब, चलो हारून खान साहब, आज जिस तरह से बच्चों को फीस मुहैया कराई गई, आज के इस महंगाई के दौर में जो गरीबी है, गरीबी की छत से नीचे लोग रह रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा है? बहुत बड़ी सुविधा है जी। गरीबी के सत्ते से नीचे भी आज यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और जो हमारा संजरी ट्रस्ट है और जमाते परवाने मुस्तफा, इन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह इनकी जो भी कोशिश है उस पर दिन दुगनी और रात चौगनी इनको तरक्की दे जी। आप ये बताइए कि जिस तरह से SRA की बात की गई और SRA में घोटाले, आपने गुलशन नगर का मामला उठाया और जगह का मामला उठाया है, तो आप जो एक मीटिंग लेने जा रहे थे अभी अनकरीब SRA के अधिकारियों के साथ में, पब्लिक के साथ में, उसका क्या हो गया? मैं SRA के जो अधिकारी है उनके साथ में मैंने मीटिंग कर चुका हूँ जी। अभी 3 दिन पहले ही आए थे जी। यहाँ पे एज डिप्टी कलेक्टर थे और बाकी के सारे जो SRA के लोग थे और जिनकी जो तकलीफें थी, लगभग 400 से 500 लोग उस प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने अपनी जो तकलीफें है वो बताई है। और उस शिविर में जो लोग भी आए थे उनकी तकलीफों को सबसे पहले हल किया जाएगा। और आप जैसा कह रहे हैं कि गुलशन नगर के अंदर जो SRA का जो आप प्रोजेक्ट चल रहा है, जो रखड़ रहा है या आगे पीछे हो रहा है, गुलशन नगर के अंदर बहुत से जो SRA के प्रोजेक्ट है वो तैयार होके लोग उस पर रहने के लिए चले भी गए हैं। लेकिन वहां पर जो बाकी के जो काम है, जो रोड के काम है, जो गटर के काम है, वो अभी तक के जैसे पड़े थे ऐसे हर रोज ऐसे ही पड़े हुए। तो उन कामों को पहले करना पड़ेगा। अब मैंने सब लोगों से कहा है कि आप लोग सिर्फ साइन करके बिल्डिंग में जाने के ख्वाब देखकर
आप लोग साइन मत कीजिए, आगे मत बढ़िए। सबसे पहले जो यहाँ पे एसआरए चल रहा है पहले उस काम को पूरा कीजिए, उसके बाद में आगे के जो काम है उस काम को मैं खुद आपके साथ में आके हल करने की कोशिश। सर समस्या तो बहुत सारी है, इसमें कोई शक नहीं कि गुलशन नगर हो या और कर्म इलाके हो, यहाँ पर बहुत सारी मूलभूत समस्याओं का जो है समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वहां पर जिस तरह से बिल्डर ने अभी तक शिफ्टिंग ही नहीं दिया लोगों को, ट्रांसिट स्कीम का वक्त गुजर गया है, ट्रांसिट स्कीम में लोग रह रहे हैं, ट्रांसिट स्कीम की म्याद खत्म हो गई, अभी भी वहीं पर है। जब वो हटेगा तो रोड बनेगा ना। और जहाँ इंक्रीजमेंट है वहां पर जो माफिया है वो हफ्ता खा रहे हैं, उनको हफ्ता खाने का मौका मिल रहा है। जब ये सब साफ सफाई होगी तो ये सारे काम होंगे। तो सबसे पहले वहां पर ट्रांसिट स्कीम हटना चाहिए। और जिन लोगों को रूम नहीं मिले, जो जिनको हक था रूम मिलने का, वो आज भी उसी ट्रांसिट स्कीम में रह रहे हैं। इस पर हम बात करना चाह रहे हैं। ट्रांजिट कैंप में जो लोग रह रहे हैं कई सालों से, जिनको रूम नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से रोड का काम भी रुका हुआ है और ट्रांजिट की वजह से गटर का और बाकी का जो लोगों को सुविधा मिलना चाहिए वो भी काम रुका हुआ है। सही है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं एसआरए के जो लोग हैं उनको वापस से वहां पर एक विजिट करा के जो ट्रांजिट कैंप के अंदर लोग रह रहे हैं उनका कितने दिनों में उनको उनका घर मिलेगा, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों, संजय वेलफेयर ट्रस्ट के सदर हमारे साथ मौजूद है हैदर खान साहब। हैदर खान साहब, आइए ये बताइए, आपकी ये प्रोग्राम आप लोग कब से कर रहे हैं, कितने साल? ये हम लोग 2013 से प्रोग्राम कर रहे हैं। किस तरह की खिदमत होती है बच्चों के लिए? इसमें फीस बच्चों का बांटा जाता है, दवाखाने के जो भी पेशेंट आते हैं उनके लिए जो भी मुनासिब पैसा होता है उनको दे देते हैं। और 50 बेवाओं को हम लोग हर महीना राशन देते हैं। हर महीना राशन देते हैं हम लोग 50 बेवाओं को। ऐसे शादियों का जो प्रोग्राम रहता है तो मुफलिस है उनकी शादियों के लिए भी कुछ ना कुछ देते रहे जी। ये हम लोगों का मेन है। तो इसी तरह हम बस्ती में ये काम करते रहे। अब तक ये आज जो है कितने बच्चों को तकसीम किया गया है? अब तक हम लोग हर साल कम 50 से 60 बच्चे फीस के लिए हम लोग देते ही हमेशा हर साल। और शादियों के लिए भी साल में 10-15 तो शादियों की करवाई देते हैं हम लोग। इसी तरह पेशेंट को हर दिन के 2-4 तो रहते ही। इसी सारी जो खिदमत है या जो मदद आप लोग करते हैं तो स्पॉन्सर होता है या कोई डोनेशन दिया जाता है? नहीं, हमारे पास तो स्पॉन्सर नहीं है। हम सिर्फ ज़कात, इकरा और जो चमड़े की जो रकम आती है उसी से हम लोग ये पूरा साल इसको लेकर चलते हैं। एक बात जो मुझे यहाँ खास पता चली कि यहाँ पर जो 12 मसाजिद है उन सब मसाजिद की एक अपनी तंजीम है, उसके जिम्मेदारी सब मिलजुल के काम कर रही है। किस तरह से आप लोगों ने ये कोशिश, बहुत बड़ी कोशिश है ये, और ये हम समझते हैं कि हर इलाके में होनी चाहिए, उसको आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं? ये इसमें हमारे जो इमाम साहब का इंतकाल हुआ था, मौलाना तजमुल हुसैन साहब, इसके बाद से यहाँ दारुल उलूम चल रहा है। हम लोगों ने दारुल उलूम को दूसरी जमात को देकर हम लोगों ने लोगों के लिए काम करने के लिए सोचा। इस तरीके इसी तरीके से हम लोगों ने लोगों का फायदा ही सोचे कि लोग के लिए करेंगे तो बहुत बस्ती के लिए कुछ करें, यानी कि हर कोई गरीब के लिए यहाँ वहाँ घूमते थे। इसके लिए हम लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि यहीं बस्ती के अंदर ये ट्रस्ट बन गया। ये जमात परवाना मुस्तफा की एक शाख है। जमात परवाना 1953 की रजिस्ट्रेशन जमात है, तो उसकी एक शाख है संजय वेलफेयर ट्रस्ट। इसी हिसाब से ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जमात परवाना मुस्तफा के यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी है निजामुद्दीन साहब। आप जो है इतनी बड़ी माशाल्लाह तंजीम चला रहे हैं, ज़कात का जो निजाम जो यहाँ पर आप लोगों ने पैदा किया है या कोशिश की है, तो किस तरह से मुमकिन हुआ? ये देखिए, ये हमारी जो जमात परवाना मुस्तफा है 1950 की जो है संग बुनियाद रखी गई है। इसी के माध्यम से चलते ही आ रहा है। मतलब कब्रिस्तान है, उसमें मस्जिद है और तुम्हारा ईदगाह मैदान है। कब्रिस्तान में भी हमारी मस्जिद माशाल्लाह है। और ये तो चीजें जो ऐसी है कि ये NGO है, हम लोग इसी को लेके अभी तक चला रहे हैं। और उसी के मातहत संजीव वेलफेयर ट्रस्ट भी है, जिसमें जो है हम लोग हर साल 50-55 बच्चों को फीस देते हैं। और साल भर जो है वक्तन फवक्तन मेडिकल, शादी ब्याह में भी जो लोग बच्चे आते हैं हम उनकी भी मदद करते हैं। हमको कोई स्पॉन्सर नहीं है। हमने जो है सिर्फ ज़कात फित्रा और ईद उल अज़हा में जो चंद कुर्बानी की जो आयते हैं, मदद आते हैं, चंद कुर्बानी के जो पैसे आते हैं, हम लोग उसी से जो है इस साल भर में जो है ये खर्चा चलाते हैं। इलाके के लोगों से आप क्या अपील करेंगे कि ज़कात का जो निज़ाम है उसको और मजबूत किया जाए
जो जकात नहीं देते हैं वो जकात अपनी अदा करें, आप क्या कहना चाहिए? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बस्ती के जो लोग भी जो है जो जिनके पास जकात फित्रे के पैसे हैं, साहब हैसियत लोग जितने भी हैं, वो अपनी जकात और फित्रा और चम कुर्बानी के जो चमड़े हैं वो संजीवनी वेलफेयर ट्रस्ट में ला के दें, ताकि हम उनकी जो है आने वाले दिनों में जो भी चीजें हैं वो हम तो देते रहें, गरीब बच्चों की मदद करते रहें, बेवाओं की मदद करते रहें, मेडिकल में भी जो है वो देते रहें। जो भी मतलब जरूरतमंद लोग आते हैं, जरूरतमंद जितने भी आते हैं, हम सबको जो है मदद करते रहें। हम लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं साहिब हैसियत, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़कात और फित्रे की रकम संजीवनी वेलफेयर ट्रस्ट को ला के दें, ताकि जो है उसी तौसीक पे वो हम गरीब बच्चों में और गरीब लोगों की इसमें मदद करते हैं। जी निजाम साहब, एक सवाल ये कि यहाँ इलाके की बहुत सारी मसाजिद जो है आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, एक मसला बहुत जोरों शोर से फिरका परस्त उठाया अजान को लेकर, उस पर ये मसाजिद किस तरह से अपने आप को देखती है, किस तरह का निजाम पैदा किया है? नहीं, हमने जो है सभी लोगों से मीटिंग कंडक्ट की और मीटिंग करने के बाद में ये तय किया गया कि भाई लाउड स्पीकर निकालना नहीं, उनको वॉल्यूम जो है वो कम करें। जी, तो अभी तक तो वॉल्यूम कम करके अभी तक तो चली जा रही और अभी तक तो इंशाल्लाह मसला मसाइल जोगेश्वरी में नहीं आया है। जी, अभी देखिए अल्लाह ताला है, जोगेश्वरी वेस्ट में है, जोगेश्वरी वेस्ट में नहीं आया, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें शासन प्रशासन यानी खासतौर से पुलिस कितनी मदद करे आप लोगों को? नहीं, ताउन कर रही है। उसमें ताउन इसलिए किए कि उन्होंने बोले के बताए, बुलाए, हमसे मीटिंग करवाए, 12 जमात को भी बुलाए, 12 मसाजिद को भी बुलाए और उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए हम आपको कोऑपरेट करते हैं, आप हमको कोऑपरेट करो। जी, हम जो है सिर्फ जो भूंगे हैं, तो बड़े बड़े भूंगे लगते हैं, उनको आपको भी निकाल सही है। तो पुलिस की जो है बात हमने रखी और हमने भी जो है मीटिंग में तय किया कि भाई ये निकाल, तो हम लोगों ने ये चीज निकाल के वॉल्यूम कम कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आमने सामने मीडिया से बात करने के लिए। दोस्तों मैं यहाँ एक खास बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से संजीवनी वेलफेयर ट्रस्ट और जमात परवाना मुस्तफा जो काम कर रही है जकात के निजाम को लेकर, और इसका बहुत सारा बड़ा काम हो रहा है तो लोगों तक ये मुस्तकीन तक जो इमदाद पहुंच रही है, और ये जकात के पैसों के जरिए, और इलाके के लोग बाहर नहीं जाते, इलाके के लोग ही जकात और अपनी कुर्बानी का जो चमड़ा वगैरह होता है, जो कुर्बानी होती है, उससे चमड़ा जो निकलता है, उसके पैसों से इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं। ये निजाम मैं समझता हूँ बम्बई ने, महाराष्ट्र ने, पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया जाना चाहिए, शुरू होना चाहिए, और हो सकता है बहुत सी जगह किया भी जा रहा हो। तो इसी तरह का निजाम कायम किया जाए। यहाँ पर संजीवनी वेलफेयर ट्रस्ट को या जोगेश्वरी ईस्ट के जो मुसलमान है, जो साहिब हैसियत आजाद है, वो जरूर मदद करें और आगे बढ़कर आए। इनको आप तक ना पहुंचना पड़े, आप इनके पास आए, लीजिए हमारा पैसा है ये, और ये गरीबों तक पहुंचे। दोस्तों संजीवनी वेलफेयर ट्रस्ट के हाजी जाकिर साहब जो हमारे साथ मौजूद है, जो इतना बड़ा निजाम चल रहा है, जाकिर साहब जो है खासतौर से इस ट्रस्ट के खजानची है, तो सारा पैसा माशाल्लाह आपके पास होता है, तो किस तरह से मुस्तकीन तक पहुंचता है? सारा पैसा तो हमारे पास नहीं होता है, हम लोगों को खुद अपने पास से पूरी ट्रस्ट को लगाना पड़ता है। यहाँ देने वाले लोग बहुत कम है, यहाँ पर देने वाले लोग ज्यादा है नहीं, फिर भी हम लोग कैसा न कैसा करके एक साल इस चीज को घसीटते हैं। हमारे पास में बीच में मेडिकल के बहुत ज्यादा पेशेंट वगैरह और इनके घर की तकलीफें रहती है, तो हम लोग उसको कैसे न कैसे करके आपस में एडजस्टमेंट कर लेते, फिर सर्कल में दोस्त यारों में बोल के हम लोग बाहर से भी अपने आप को भी ये करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है गैबी मदद पहुंचाता है, गैबी मदद पहुंचती है, और अल्लाह के हुक्म से 17 साल से ट्रस्ट बनी है। हम लोगों कभी किसी को खाली हाथ भिजाए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और एक ही बार में वन टाइम में पब्लिक को कुछ न कुछ रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, हाँ, और हम लोग 50 बेवा औरतों को अनाज का भी बंदोबस्त किया हर महीना, और फिर मेडिकल वगैरह है, दवाखाना है, जगहें हमारी है, सब हमारा है। बाकी क्या है, अनाज वगैरह हमको बाहर से आता है, लेकिन जगह हमारी है, हम लोग अपनी जगह दे दिए हैं, कोई चीज का उसमें ये नहीं है। हमारे अंडर में एक जमात परवाना मुस्तफा में 2 मस्जिद है, ईदगाह है, एक कब्रिस्तान है, ये सब चीज को हम लोग मेंटेन करते हुए चलते हैं। जैसे कि आज जो है आनंद जो यहाँ के आनंद बाला नल साहब जो है यहाँ के एमएलए, उन्होंने वादा किया कि कब्रिस्तान के मसले को जल्दी से हल करेंगे, और आप उठाते भी रहते हैं,
आपको क्या कितना यकीन है कि ये काम हो जाएगा मतलब? ये यकीन ऐसा है ना कि जब वो नगर सेवक थे, ये एरिया के नहीं थे, वहाँ के थे, जब उन्होंने 100 कबर हमको बना के दिया तो हमने खुल के उनका साथ दिया और अच्छे अच्छे पैसे वालों को पीछे करके कैसा न कैसा करके पूरी ट्रस्ट में मेहनत करके उनको हम लोग ने जिता दिया। उनको समझ में आ गया, पूरे लोग एक बाजू थे, सबका पैसा एक बाजू था और हम लोग एक बाजू थे। MP इलेक्शन में भी हम लोग ने अमूल कीर्तिकर का बहुत साथ दिया था, बिगैर पैसे में हम लोग ने बहुत साथ दिया था उनका, और इनका भी बहुत साथ दिया। जो इनके अपोजिशन में थे आज तक रोते हुए, उन्होंने हमको बहुत लालच दिया, बहुत बुलाया। हमारी संजरी ट्रस्ट का कोई भी आदमी उनके पास में नहीं है। जैसे बाला साहब ने भी कहा कि मैंने कबर बना के दिया, ऐसा लग रहा था मुझे तो कबर खोद रहे, तो कबर पूरी खोद रहे तो मुसलमानों को कबर बना के दे रहे। क्योंकि बात तो ये है कि कब्रिस्तान बन रहा है, कब्रिस्तान बन रहा है, वो ऐसा कैसे जा रहा है? हाँ, बोलने में बोला, आपने भी बोला कबर बना के दिया। नहीं, मैंने कबर बोला किसकी बना के दिए? कब्रें बनाए हैं, तकरीबन 100 बनाए थे। अभी 3.5 करोड़ का फंड पास हुआ, अभी 7 या 8 कबर अभी तक रेडी हो चुकी है और रूम वगैरह है। कब्रों का विस्तार हो रहा है ना? हाँ, बड़ा हो रहा है। हाँ, बड़ा हो रहा है। हाँ। क्योंकि खोदने में जमीन में से पानी आता था पहले, तो हम लोग ने उनसे मांग रखे थे RCC की बना के, तो वो हिसाब से उन्होंने चारों दीवार ये करके RCC की 408 कबर अभी तक बन के दे दी है। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ आपका दिन शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।